हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का एक इंटरेस्ट होता है कि स्पाइंग जो एजेंट होते हैं बाहर देशों में वो कैसे काम करते हैं। वैसा ही कुछ टॉपिक है। वीडियो का नाम है रॉ के अंडरकवर एजेंट की फिल्मी कहानी। लिबरल हिंदू चैनल का वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर करके बता रहा हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, क्या आईसिस हिंदुस्तान के लिए कोई खतरा है? क्या इस्लामिक स्टेट डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा है? क्या आईसिस वो खतरनाक हकीकत बन चुकी है जिससे कि अब और ज्यादा मुंह नहीं मोड़ा जा सकता? या फिर क्या हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की हुकूमतें अपनी पॉलिटिक्स चमकाने और वोट पाने के लिए आईसिस को हवा बना इसका इस्तेमाल करती हैं? खैर, अमेरिका और ब्रिटेन की किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए आईसिस कितना बड़ा खतरा बन चुका है उसका अंदाजा आपको आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं उससे एकदम ठीक ठीक लग जाएगा। दोस्तों, आज रॉ के जिस ऑपरेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस ऑपरेशन की कहानी किसी हॉलीवुड एस्पियोनाज थ्रिलर, जासूसी थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसकी कहानी उतने ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है जितने कि किसी हॉलीवुड फिल्म की स्पाई थ्रिलर की कहानी होती है। बात शुरू होती है 2016 से। इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने दुबई में कुछ लोगों के ग्रुप के ऊपर अपनी निगरानी रखी हुई थी। ये लोग लश्कर ए तैयबा, आईसिस और अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पैसा इधर से उधर करने का काम करते थे, उनके लिए फाइनेंसिंग का काम करते थे। जब इसी ग्रुप के कुछ लोगों ने दुबई से अफगानिस्तान में एक अनजान लोकेशन पे $50,000 का ट्रांसफर किया तो रॉ के कान खड़े हो गए। रॉ को इस ट्रांसफर के ऊपर शक हुआ और उन्होंने इस ग्रुप के सभी लोगों को फुल टाइम सर्वेलेंस पर डाल दिया। सर्वेलेंस से मिली जानकारी और सीआईए से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर रॉ को यह पता चला कि इन $50,000 का इस्तेमाल भारत की राजधानी नई दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, टेररिस्ट अटैक करने के लिए किया जा सकता है। अब रॉ ने कोई चांस ना लेते हुए इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के सर्किट को इन्फिल्ट्रेट करने का फैसला किया और आईसिस अफगानिस्तान के 3rd और 4th लेवल के ऑपरेटिव्स के सारे कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। उनकी सेल फोन कॉल्स, उनकी सैटेलाइट फोन कॉल्स और उनकी जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज थी उनको रॉ फुल टाइम इंटरसेप्ट करने लगी। कुछ महीनों की सर्वेलेंस और हजारों इंटरसेप्ट्स को एनालाइज करने के बाद रॉ को यह पता चला कि 2017 में अफगानिस्तान से एक आईसिस का आतंकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के भेष में नई दिल्ली भेजा जाएगा, जिसका मकसद होगा नई दिल्ली में बॉम्ब धमाकों को अंजाम देना। ये जवान अफगानी आतंकी नई दिल्ली आ रहा था और इसका कवर होने वाला था इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसको एडमिशन मिल गया था दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पे इसको पढ़ाई का नाटक करना था। लेकिन इसका असली मकसद था दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस की बॉम्ब ब्लास्ट के लिए रेकी करना, एक्सप्लोसिव्स और इम्प्रोवाइज डिवाइसेस को प्रोक्योर करना और बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देना। रॉ ने अपनी महीनों की मेहनत से और सटीक इंटेलिजेंस ऑपरेशन से ये पता लगा लिया था कि कौन लड़का है, कौन अफगानी आतंकवादी है जो नई दिल्ली आ रहा है, किस फ्लाइट से आ रहा है और वो कितने बजे, किस डेट को नई दिल्ली में लैंड करेगा। इसलिए अब रॉ को एक सूटेबल यंग कैंडिडेट को चूज करना था जो कि इस अफगानी आतंकी से दोस्ती का नाटक कर सके, उस पर हर घंटे नजर रख सके, उसकी गतिविधियों पे अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट दे सके और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। और ठीक ऐसा ही रॉ ने किया। रॉ ने एक सुटेबल कैंडिडेट को एज अंडरकवर एजेंट रिक्रूट किया और उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया जिसमें कि अफगानी आतंकवादी पढ़ रहा था। रॉ ने यह भी इंश्योर किया कि अंडरकवर एजेंट को वही ब्रांच मिले, उसी क्लास में एडमिशन मिले जिसमें कि आतंकी पढ़ रहा है। इस बहादुर अंडरकवर एजेंट ने एडमिशन मिलते ही अफगानी आतंकी से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इसका भरोसा भी जीतना शुरू कर दिया। आतंकी का भरोसा जीतने के लिए एजेंट ने उसी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का समर्थन किया, उसी में विश्वास दिखाया जिस विचारधारा से ब्रेन वॉश होकर के नई दिल्ली में बम धमाके करने आया था। कुछ महीनों का समय बीत चुका था और जब अफगानी आतंकी ने इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल छोड़ बाहर रहने की ख्वाहिश जाहिर की
तो अंडरकवर एजेंट ने उससे कहा कि उसे कुछ दिनों का समय दे, वो आतंकी के बाहर रहने का इंतजाम कर देगा। रॉ के अंडरकवर एजेंट ने अफगानी आतंकी को पहले लाजपत नगर में एक 3rd फ्लोर का घर किराए पर दिलवाया और उसके कुछ दिनों बाद एक ग्राउंड फ्लोर का घर किराए पर दिलवाया, वो भी लाजपत नगर में ही था। असल में ये किराए का घर रॉ का एक सेफ हाउस था जिसपे रॉ के एजेंट्स 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड निगरानी रखे हुए थे। 1 महीने तक चले सर्वेलेंस ऑपरेशंस में रॉ के 80 एजेंट्स अफगानी टारगेट की हर मूवमेंट पे रात दिन नजर रखे हुए थे और उसको 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। इस्लामिक स्टेट का ये अफगानी आतंकवादी धीरे धीरे रॉ के अंडरकवर एजेंट को अपना दोस्त मानने लगा था, उस पर भरोसा करने लगा था। और एक दिन उसने अंडरकवर एजेंट से पूछा कि अगर नई दिल्ली में एक्सप्लोसिव्स चाहिए, इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस चाहिए तो क्या करना होगा, कहां जाना होगा, ये चीजें कहां मिलेंगी। अंडरकवर एजेंट ने कहा कि उसको कुछ दिनों का समय दे, वो इसका इंतजाम कर देगा या पता लगाने की कोशिश करेगा ये चीजें कहां मिल सकती हैं। दोस्तों, ये एक्सप्लोसिव्स वही थे जिनका इस्तेमाल, उसी टाइप के थे जिनका इस्तेमाल 22 मई 2017 को मैनचेस्टर अरीना में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, टेररिस्ट अटैक करने के लिए किया गया था। रॉ के अंडरकवर एजेंट की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये अफगानी आतंकवादी नई दिल्ली की कई की लोकेशंस की रेकी कर रहा था बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। जिन लोकेशंस की रेकी वो कर रहा था उनमें से कुछ लोकेशंस थी नई दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और साउथ एक्स मार्केट। यह आतंकवादी नई दिल्ली में जो गतिविधियां कर रहा था उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रेगुलरली अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं को देता रहता था। दिसंबर 2017 की एक ड्रामेटिक सुबह रॉ का अंडरकवर एजेंट लाजपत नगर के उसी कमरे में सारे एक्सप्लोसिव्स और इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस लेके अफगानी आतंकवादी के पास पहुंचा, जिनको देखकर कि वो खुश हो गया, उसकी बाँछें खिल गईं। इंडियन अथॉरिटीज ने एक्सप्लोसिव्स और इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस सप्लाई करने से पहले इंश्योर किया था कि उनमें ट्रिगर ना हो, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव्स हैंडओवर होते ही उस आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाना था। और अगर उनमें ट्रिगर होता तो जरा भी खतरा महसूस होते ही अफगानी आतंकवादी, इस्लामिक स्टेट का ये खतरनाक आतंकवादी बम धमाका कर सकता था और अपने साथ साथ इंडियन अथॉरिटीज के कई ऑफिसर्स को भी मार सकता था। रॉ का अंडरकवर एजेंट एक्सप्लोसिव्स हैंडओवर करने के चंद मिनटों बाद कुछ बहाना बना करके कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही जो इंडियन अथॉरिटीज के ऑफिसर्स घात लगा करके खड़े थे उनको सिग्नल दे देता है। अंडरकवर एजेंट का सिग्नल पाते ही कम से कम 40 से 50 ऑफिसर्स कमरे के ऊपर तूफान की तरह टूट पड़ते हैं और अफगानी आतंकवादी को रगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। अरेस्ट करते ही इस्लामिक स्टेट के इस अफगानी आतंकवादी को एक हाई सिक्योरिटी अननोन लोकेशन पे ले जाया जाता है, जहां पे कि इसकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। इस इंटेरोगेशन में इंडियन अथॉरिटीज के साथ CIA के भी कुछ एजेंट्स मौजूद थे। यूएस अथॉरिटीज के मुताबिक ये अफगानी आतंकवादी इतना हाई वैल्यू टारगेट था कि इससे मिली इंफॉर्मेशन की वजह से यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान और आईसिस के विरुद्ध कई कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दिया। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट सिर्फ एक हवा नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक हकीकत है, एक असलियत है, एक रियलिटी है जो हमारे घरों में घुस चुकी है। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोगों का एहसान मानना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने परिवारों से दूर रहे दिन रात काम करते हैं, महीनों महीनों ये अपने परिवारों से दूर रहते हैं और दिन रात काम करते हैं ताकि हम अपने परिवारों के साथ बिना किसी चिंता के रह सकें। होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पे ये लोग अपने परिवारों से दूर रह के डबल ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि हम लोग अपने परिवारों के साथ बिना किसी टेंशन के इन त्योहारों को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, मुझे गर्व है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, हमारे देश के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद। दोस्तों, ये था वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। वीडियो बड़ा नहीं है ज़्यादा, पर जो वो काम रॉ के एजेंट ने किया है, अगर उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन रॉ को नहीं मिलती तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। और लिबरल हिंदू चैनल के बारे में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते हैं, और हमारे जो रॉ के एजेंट है उसमें सबसे बड़ा नाम है अजीत डोवल साहब का, जो अब इस टाइम हमारे NSA है। उन्होंने भी पाकिस्तान में 6 साल रहे थे वो। फ्रेंड्स, रॉ के बारे में जितना कहे उतना कम है। उन्होंने इतने सक्सेसफुल मिशन किए है रॉ ने, और लोगों को कुछ पता नहीं है, सब कुछ ये रहता है, पूरा गुप्त रहता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। और बाहर ये बातें निकलती भी नहीं है कि हमारे जो एजेंट है वो कितने सेक्रीफाइस करते हैं अपनी कंट्री के लिए। सबसे बड़ा नाम जो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, टाइगर कहते हैं कि टाइगर उनका सरनेम है कौशिक, आई थिंक वही है, टाइगर
फिल्म आई थी सलमान खान की, वो उन पे ही बेस है ऐसा कहा जाता है। मतलब लोग सभी न्यूज़ में भी यही कहा जाता है कि उन पर ही रिलेटेड मूवी है टाइगर। तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा तो नहीं होता है, क्योंकि एक एजेंट को उतना ये तो नहीं होता है, वो अपना काम करते हैं, चुपचाप रहते हैं। और जो एजेंट है होगा वो अगर पकड़े जाते हैं किसी कंट्री में तो हाँ याद आ गया, फ्रेंड उनका नाम रविंद्र कौशिक था। वो 2002 में उनकी पाकिस्तान जेल में मौत हो गई है। वो ऐसे इंडियन स्पाई थे जो पाकिस्तानी मिलिट्री में एक मेजर की रैंक तक पहुँचे थे। ये सारी जो बातें हैं वो अवेलेबल है इंटरनेट पे कहीं पे भी, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। तो एक स्पाई की लाइफ बहुत ख़तरनाक होती है फ्रेंड्स, कि अगर किसी कंट्री में उनको पकड़ा जाता है तो जिस कंट्री का वो स्पाई होता है, जो एजेंट होता है, वो कंट्री मानने से इनकार कर देती है कि वो हमारा नागरिक है, वो उस देश का रहने वाला है। तो सल्यूट है उन लोगों को जो अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे लिए जो भी सजेशन हो या किसी वीडियो पे आप रिएक्शन वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो कर दूंगा, वो वीडियो पे रिएक्शन दे दूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन भी दबाना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।